गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स। आपके जो हम लोग कर रहे हैं पेपर टू की आपकी चल रही है यूनिट 2। ठीक है, यूनिट टू में जो है हम लोग कर रहे हैं समघात रेखिक अवकल समीकरण, यानी कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो भी आपके अवकलज होते हैं, यानी कि जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ में जो है क्या आता है, एक्स का जो है टर्म आता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया तो डी टू वाई डी एक्स टू आया, फिर एक्स क्यूब आया तो डी टू वाई डी एक्स क्यूब, या फिर एक्स डी वाई बाय डी एक्स। इस तरह के जो है टर्म्स आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, इसको जो है एक प्रतिस्थापन यानी एक सब्स्टिट्यूशन से जो है ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स को जो है यहाँ पर निकाल कर इस इक्वेशन को जो है कैसे बना रही हूँ, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली बना रही हूँ। ठीक है, तो इसके जो है ऊपर मैंने काफी सारे जो है प्रश्न आपको बताए हैं। और कल जो है मैंने किया था एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये था। यहाँ पे जो है बाकी इस तरफ जो आपकी एफ डी दी हुई है वो तो एकदम सही है, लेकिन जो है इस तरफ वाला ये जो फलन है ये थोड़ा आपको अनयूजुअल सा दिया हुआ है। तो मैंने इसका सीएफ जो है ज्ञात कर लिया था पिछली क्लास में। सीएफ आपके जो है यहाँ पे ये आया था कि C1 प्लस C2 log x और x की पावर -1, x की पावर -1। ठीक है, ये मैंने ज्ञात कर लिया था। अब जो है हम लोग ज्ञात करेंगे पी आई। तो चलिए फाइंड करते हैं पी आई। 1 ये आ जाएगा। मैंने इसको जो है हल कर लिया था पहले से ही, और इसको जब सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे d+1 का होल स्क्वायर आया था और 1/1 माइनस ई की पावर z स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किस तरह से किया कि log x इज इक्वल टू जो है z माना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर z। ये सारा काम जो है पिछली क्लास में मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में कर चुकी हूँ। और अब जो है यहाँ पे मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकल जो है यहाँ पे ज्ञात करूंगी। ठीक है, तो विशेष समाकल ज्ञात करने से पहले जो है मैं आपको एक फॉर्मूला जो है वो बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि मैंने जो है स्टार्टिंग में जब पीआई जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, विशेष समाकल के जो सूत्र स्टार्ट कर रहे थे, तब जो है एक ऐसा सूत्र किया था कि 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू। ठीक है, e की पावर यहाँ पे जो आ जाएगा अल्फा एक्स, और इंटीग्रेशन के अंदर q e की पावर माइनस अल्फा एक्स और ये dx। ठीक है, इस तरह से जो है हमने एक फॉर्मूला पहले ही कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक जो है 1/d+1 को जो है अलग रख लेंगे, और सिर्फ एक ही जो है एफ डी आपका कौन सा d+1 जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए कि ये d+1 है, यहाँ पे d माइनस अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो ये हो जाएगा 1/d+1, और ये हो जाएगा e की पावर जो है क्या आता है, अल्फा एक्स प्लस में अल्फा एक्स, लेकिन यहाँ पे आपका अल्फा कितना है, माइनस, ये तो हो जाएगा -z ez। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर q आपका कौन सा है, यहाँ पे q है 1/1 माइनस ई की पावर z का स्क्वायर, और क्या जाएगा e की पावर यहाँ पे z, क्योंकि जबकि जो है आपका अल्फा जो है माइनस में है और q के साथ जो है e की पावर माइनस अल्फा एक्स है, तो यहाँ पे प्लस जो है z आ जाएगा। और ये जो है इसको मैं लिख देती हूँ ये dz और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये लिख देती हूँ dz। अब जो है यहाँ पे 1/, दिस इज इक्वल टू 1/d+1 तो बाहर ही रहेगा, और इसको देख लेते हैं e की पावर -z और e की पावर z/1 माइनस ई की पावर z का स्क्वायर dz। ठीक है, 1/d+1। अब देखिए e की पावर z का जो है डिफरेंशिएशन जो है वो पढ़ा ही है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ा ही है, तो हम लोग जो है
सीधा ही जो है लिख सकते हैं e की पावर माइनस जेड माइनस 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर z, ठीक है। और एक और माइनस आएगा, कौन सा माइनस आएगा, इसके साथ है जो एक और -1 यहाँ पे आएगा। एक तो देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -1 अपॉन एक्स, लेकिन ये जो यहाँ पे x जो है उसके आगे भी जो है क्या है, नेगेटिव साइन है, तो उस नेगेटिव साइन को जो है हमें क्या करना होगा, नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 तो चला जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 e की पावर माइनस जेड अपॉन 1 माइनस ई जेड। अब क्या करते हो, ये माइनस e की पावर माइनस जेड है ना, उसको नीचे लेके आ जाती हूँ, 1 अपॉन डी प्लस 1, पहले इसको डी प्लस 1 लगा देते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब फिर से जो है वही आ गया, सेम वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे भी क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये माइनस अल्फा, डी माइनस अल्फा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी प्लस 1 है, तो डी माइनस -1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1, तो ये जो है दिस इज इक्वल टू जो है यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस जेड, फिर जो है यहाँ पर e की पावर माइनस जेड 1 माइनस ई जेड और e की पावर z और ये dz, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये दोनों जो है वो निकल गए, ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस जेड और e की पावर z क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस जेड और इंटीग्रेशन के अंदर dz। लेकिन फिर भी जो है प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही अभी तक, क्योंकि फिर से आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर z जो आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि e की पावर माइनस जेड तो है ही, e की पावर z से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरह से, e की पावर माइनस जेड को एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे जो हो जाएगा कि 1 अपॉन e की पावर z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर z और ई जेड और डी जेड। चलिए इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर z और प्लस ई की पावर z, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर से 1 आएगा, और ये तो बाहर पड़ा ही है। e की पावर माइनस जेड, अब सीधा इंटीग्रेशन है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि e की पावर z है और उसका अवकलन जो है वो क्या पड़ा है ये। अब देखिए कंडीशन ये है कि f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, f डैश x अपॉन एफ एक्स और dx है, तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, log एफ एक्स। डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका, log एफ एक्स। अब 1 अपॉन ई जेड है और यहाँ पे भी ई जेड है, तो ई जेड का तो जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई जेड ही होता है, तो सीधा जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर ई जेड और यहाँ पे हो जाएगा प्लस log 1 माइनस ई जेड, क्योंकि ई जेड का जो है डिफरेंशिएशन ई जेड यहाँ पे पड़ा ही है, लेकिन क्या है आगे नेगेटिव साइन है, तो ये आ गया नेगेटिव, और e की पावर माइनस जेड, ठीक है, और ये आ जाएगा log ई जेड और माइनस log 1 माइनस ई जेड, ठीक है, तो e की पावर माइनस जेड और ये हो जाएगा log e की पावर z अपॉन 1 माइनस ई जेड। यहाँ पे मैं चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बेस वैसे देखेंगे कि e है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे भी जो एक फलन है तो इसको जो इस तरह से लिख लेते हैं, और ई जेड जो है इज इक्वल टू क्या है आपका x, वो क्या है x, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे ये आ जाएगा x की पावर -1, ठीक है, ये आ जाएगा x की पावर -1 और ये आ जाएगा x log x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आपके जो है समीकरण का हल क्या आया, समीकरण का हल y इज इक्वल टू c1 प्लस c2
log x और x की पावर -1 और प्लस x की पावर -1 और log x अपान 1 माइनस x। ठीक है, x अपान 1 माइनस x, ये आ गया आपके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आ गया सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि फलन जो है बिल्कुल अलग तरह का था। ठीक है, इन फलन के बारे में जो है, चलिए अब जो है कुछ अलग तरह के जो है प्रश्न हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारी दी हुई समीकरण को जो है क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे किसमें, समघात में, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन में जो है उसको रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया था वो पहले कर लेते हैं, और उसी के जो है ऊपर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं वो भी क्यों करूंगी, क्योंकि वो उसमें भी आपको मुझे क्या करना है कि बताना है कि अगर इस तरह का अगर आपको पूछे जाए तो कैसे करना है। तो क्वेश्चन ये है कि 1 + x का स्क्वायर d2y dx2 प्लस 1 + x dy/dx और प्लस y इज इक्वल टू, इसके साथ ही लिख लेती हूं पहले क्योंकि क्वेश्चन पूरा इकट्ठा, प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 cos log और 1 + x। ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 1 + x है ना, उसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, ये जो 1 + x है उसको जो है मैं v मान लेती हूँ, इसको v मान लेती हूँ। ठीक है, तो v अगर मानते हैं तो हमारे पास तो क्या है, हमारे पास dy/dx है, हमारे पास क्या है dy/dx है, हमारे पास dy/dv थोड़ी ना है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dv। तो ये जो dy/dx है उसके बदले क्या हो जाएगा dy/dv और d2y dx2। ठीक है, ये dx2 का मतलब ये होता है कि dx का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके पूरे का स्क्वायर होता है। तो ये भी जो है क्या हो जाएगा d2y और ये dv का स्क्वायर, यानी कि dv स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है सबसे पहले कौन सा प्रतिस्थापन है, यानी सबसे पहले कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहला है आपका 1 + x = v। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी v² d2y dv² प्लस v dy/dv प्लस y इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा यहाँ पर log v। ठीक है, चलिए हो गई, समघात समीकरण हो गई। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे कि माना log v इज इक्वल टू z, तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू e की पावर z। तो चलिए v² और d2y dv² क्या बन जाएगा d-1y। अब ये किस तरह से आता है, ये पहले लेक्चर में जो है, इस चैप्टर का पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था कि किस तरह से जो है ये यहाँ पे ये v² जो है वो निकल जाता है। ये हो जाएगा dy प्लस y इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा cos, और यहाँ पे हो जाएगा ये z 4 cos z। चलिए y को बाहर ले लेते हैं, तो d-1 प्लस d प्लस 1 और बाहर ये y और 4 cos z। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d² - d प्लस d प्लस 1 y और 4 cos z। तो ये हो जाएगा d² प्लस 1 y और 4 cos z। चलिए आ गई आपकी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में जो है वो ये रिड्यूस होगी। अब जो है क्या करना है, सहायक समीकरण यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो कैसे लिखना है, CF लिखना है C1 cos v प्लस C2 sin v।
ठीक है, C1 cos Z और C2 sin Z, लेकिन Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे log V, और V की वैल्यू कितनी है 1 + x, तो इसको हम लोग चेंज ही कर लेते हैं। तो CF = C1 हो जाएगा cos log 1 + x प्लस यहाँ पे C2 sin log 1 + x। ठीक है, तो मैंने इसको जो है चेंज कर दिया। अब बारी आती है आपके पीआई फाइंड करने की, तो चलिए पीआई फाइंड करते हैं। तो पीआई इज इक्वल टू 1/d² + 1 4 cos z, 4 को बाहर लेते हैं, 1/d² + 1 और cos z। जब भी त्रिकोणमितीय फलन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसमें जो है देखते हैं कि चर के आगे गुणांक कौन सा है। यहाँ पे कितना है, a = 1, तो क्या करना है, d² = -a² पुट करना है, यानी कि -1 पुट करना है। लेकिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो आप जानते हैं क्या करना है आपको, z/2 × a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा आपका sin z। फिर से मैंने फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2z और sin z, यानी ये हो जाएगा 2 log 1 + x और sin log 1 + x। ठीक है, तो आपके जो है समीकरण का हल क्या हो जाएगा, चलिए पूरा मैं हल लिख देती हूँ यहाँ पे। देयरफॉर समीकरण का हल y = C1 cos log 1 + x प्लस C2 sin log 1 + x और प्लस यहाँ पे 2 log 1 + x तो है ही, और साथ में है यहाँ पे साइन हो जाएगा cos का sin log 1 + x। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये जो है कैसे सॉल्यूशन निकालना है। अब इसी तरह का यहाँ पे तो 1 + x था, तो यहाँ पे आपने v मान लिया और dx को जो है dv ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ उसमें एक समस्या रहेगी, और वो क्या रहेगी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें भी जो है क्या दिया हुआ है कि जो d2y dx2 है उसके साथ एक गुणनखंड दिया हुआ है, यानी कि फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 3x + 2। तब जो है उसको v जब मानते हैं तो d2y dv² जो है लिखेंगे, लेकिन उसके साथ जो है कुछ नंबर भी आ जाएगा, और क्या आएगा मैं आपको बता रही हूँ। चलिए क्वेश्चन ये है कि 3x + 2 का होल स्क्वायर d2y dx2, और फिर आ जाता है +3 और 3x + 2 dy/dx, और माइनस यहाँ पे आ जाता है 36y = 3x² 4x + 1। ठीक है, अब जो है माना 3x + 2 = v, तो दिस implies 3dx = dv, यानी दिस implies dx = 1/3 dv। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3 dv। अब क्या करना है कि हमें dy/dx जो है वो चेंज करना है। तो dy/dx में जो है dx की वैल्यू क्या है, ये 1/3 dv, तो ये क्या हो जाएगा 3 dy/dv। ठीक है, अब जो है मुझे चेंज करना है d2y dx2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y और dx का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1/3 और dv का स्क्वायर, तो 1/3 से जो है सॉरी 1/9, क्योंकि 1/3 का क्या हो जाएगा 1/9, तो ये क्या होगा 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 जो है ऊपर चला जाएगा। चलिए फिर से बताती हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास dy/dx है। अब dx की वैल्यू क्या है 1/3 dv, तो नीचे अगर लिखूंगी कि 1/3 dv तो 3 ऊपर चला जाएगा dv। फिर जो है d2y dx2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है d2y और dx का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 dv², तो ये 9 जो है क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा।
तो अब जो है मैं इक्वेशन लिखूंगी उसमें जो है ये इसके साथ जो है कुछ नंबर भी आ जाएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये क्या है d2 बाई dx2, तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर और d2 बाई dv स्क्वायर। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे 3 तो है ही, और ये हो जाएगा एक और 3 आएगा साथ में, और v भी आएगा साथ में यहाँ पे, और ये होगा dy बाय dv। ठीक है, dy बाय dv, और माइनस यहाँ पे ये 36y। अब जो है ये चेंज हो जाएंगे, चलिए इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है क्या है कि जब आपके 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वी है, ठीक है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू वी है, तो इसको अगर चेंज करते हैं तो किस तरह से आ जाएगा, आप जानते हैं ये आ जाएगा आपके v माइनस 2 और क्या आ जाएगा अपॉन 3, क्या आ जाएगा v माइनस 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे जो 3 ये हो जाएगा v माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 ये v माइनस 2 अपॉन 3 और प्लस 1। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि log v इज इक्वल टू माना log v इज इक्वल टू z ले लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 कर देंगे अभी, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर z आ जाएगा। तो ये जो है चेंज हो जाएगा, ये 9d माइनस 1 ये y, और ये हो जाएगा 9dy, ये होगा माइनस 36y, और ये 3 ये हो जाएगा e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, और प्लस 4 e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, यहां से जो है y को कॉमन ले लेंगे, 9d माइनस 1 प्लस 9d माइनस 36y बाहर। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ में, ये हो जाएगा, एक 3 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो एक 3 कैंसिल हो गया, e की पावर 2z। ठीक है, और माइनस 4 e की पावर z प्लस 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 e की पावर z माइनस 8 अपॉन 3, और ये प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर दिस इंप्लाइज कि ये हो जाएगा आपके 9d स्क्वायर माइनस 9d और प्लस 9d माइनस 36y इज इक्वल टू, जब देखेंगे एलसीएम लेते हैं तो e की पावर 2z माइनस 4e की पावर z प्लस 4 e की पावर z, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 और प्लस 3 और अपॉन 3। ठीक है, साथ साथ में दोनों तरफ से जो है हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी, यहाँ पे ना माइनस प्लस और माइनस दोनों चले गए। ठीक है, ये चले गए, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 36y। देखिए ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पे जो है 7 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो ये e की पावर 2z माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे सहायक समीकरण ज्ञात करना है। अब तो बहुत इजी है, देख रहे हो आप लोग, तो ये हो जाएगा इसका सहायक समीकरण, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा CF आ जाएगा यहाँ पे C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z। ठीक है, जिसको जो है हम लोग चेंज कर लेंगे C1, ये हो जाएगा 3x, अगर पहले v में लिख दो तो v में भी लिख सकते हो, v स्क्वायर C2 v माइनस 2, तो ये हो जाएगा C1 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर C2 3x प्लस 2 की पावर माइनस 2। ठीक है, अब जो है PI फाइंड करना है, तो PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशेष समाकल 9d स्क्वायर माइनस 36, और ये हो जाएगा e की पावर 2z माइनस 1
अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 भी, तो 1/27 को बाहर लेते हैं और 1/d² - 4 e⁻²z - 1 अब दोनों में लगा देते हैं, ठीक है। 1/27 तो आगे है ही, 1/d² - 4 e⁻²z और माइनस 1/d² - 4 और यहाँ पे 1, और अगर 1 आता है तो इसकी जगह पे आप जो है क्या लिखोगे, जब भी अगर इस तरह की परिस्थिति आती है कि यहाँ पे जो है आपका q जो है 1 आ जाता है, तो e⁻0z लिखोगे। यहाँ पे जो है इसको फैक्टराइज कर देते हैं, d-2 और d+2 e⁻²z, ठीक है। d-2 d+2 क्यों किया, क्योंकि अगर d की जगह पे 2 रखते हैं तो ये 0 आ रहा है, और 1/d² - 4 और e⁻, यहाँ पे 0z, 1 की जगह पे क्या रखेंगे, e⁻0z, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/27 तो है ही बाहर। ऐसा फैक्टर जो है d-2 जो इसको 0 बना रहा है, तो देखेंगे कि रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एक ही बार हो रहा है, तो उतनी बार जो है z के ऊपर पावर और उतने ही जो है नीचे फैक्टोरियल, और बाकी का कौन सा बचा, d+2, तो उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे d की जगह पे 2 रख देंगे और ये हो जाएगा e⁻²z और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 - 4 और e⁻0z, ठीक है। e⁻0z तो 1 है ही, ठीक है, 1 है ही। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है आपके आ जाएगा कि = 1/27 और यहाँ पे हो जाएगा z/4 e⁻2z, ठीक है, e⁻2z और माइनस माइनस प्लस 1/4 और इंटू 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आ जाएगा कि z 1/108 z e⁻2z और यहाँ पे जो है 1/4 बाहर ही ले लेते हैं और ये +1, क्योंकि 2 बार लिखेंगे क्या, एक बार ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग जानते हैं कि z क्या है, यहाँ पे z है log v, लेकिन v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे v की वैल्यू है यहाँ पे 3x + 2, तो मैं सीधा ही लिख देती हूँ log 3x + 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3x + 2 का होल स्क्वायर और +1, लेकिन आगे इस तरह से नहीं लिखते हैं, तो 3x + 2 में क्या कर लेती हूँ कि इसको आगे लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर और log 3x + 2 और +1, ठीक है। वैसे जो है v में माना था, लेकिन सीधा ही v की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो देखिए कि ये इस तरह के प्रश्न जो है किस प्रकार हल किए जाते हैं।